अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे प्लांट शेयर कर रही हूँ जिन्हें मैंने पानी में ग्रो किया है, यानी कि वाटर प्रोपिगेशन, जो कि बहुत ही इजी मेथड है। और मुझे पर्सनली वाटर प्रोपिगेशन बहुत पसंद है, क्योंकि जब हम किसी प्लांट को पानी में ग्रो करते हैं तो उसमें जो रूट की डेवलपमेंट हो रही होती है हम उसे भी देख पा रहे होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सब प्लांट दिखाती हूँ। तो सबसे पहला ये जो प्लांट मेरे पास है फ्रेंड, इसका नाम है साइप्रस। ये देखें फ्रेंड्स, ये है साइप्रस प्लांट, जिसे आम तौर पर अम्ब्रेला पाम भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ये जो लीफ होता है इसकी शेप बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह होती है, इसीलिए इसे अम्ब्रेला पाम कहते हैं। बहुत आसानी से पानी में प्रोपेगेट हो जाता है। ये एक सिंगल लीफ से ही मैंने प्रोपेगेट किया है। और अब इसमें देखें कितनी मल्टीपल शूट्स जो हैं वो ग्रो हो चुकी हैं। 15-20 दिन में इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। फ्रेंड्स, साइप्रस वैसे भी तालाब और जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनके किनारों पर, जहाँ पर दलदली ज़मीन होती है, वहाँ पर ग्रो होता है। और ये देखें अब इसकी रूट्स भी कितनी अच्छी बन चुकी हैं। जब इस तरह से इस प्लांट की ग्रोथ हो जाए तो फिर इसे हम सॉइल में शिफ्ट कर लें और यूं एक लीफ से हम एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से पानी में प्रोपिगेट हो जाता है। इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है जीजी। फ्रेंड्स, ये देखें, ये जीजी का एक लीफ है और मैंने इसे लीफ से प्रोपेगेट किया है। फ्रेंड्स, जीजी को स्टेम से और लीफ से आसानी से पानी में ग्रो किया जा सकता है और बहुत आसानी से इसमें रूट्स आना शुरू हो जाती हैं। इसमें भी देखें, इसका लीफ को अगर मैं क्लोज़अप दिखाऊं तो इसमें कितनी अच्छी रूट्स बनना शुरू हो गई हैं और उसके साथ साथ इसमें इसकी जो ट्यूबर है वो भी बनना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, इसको हम आसानी से पानी में ग्रो कर सकते हैं। बस जिस भी प्लांट को हम पानी में ग्रो करें तो इस बात का ख्याल रखें कि हफ़्ते में 1-2 बार उसका पानी ज़रूर चेंज कर लें। विंटर में अगर हफ़्ते में 1 दफ़ा भी कर लिया जाए तो काफ़ी है, लेकिन अगर हम समर में कोई वाटर प्रोपिगेशन कर रहे हैं तो हर दूसरे दिन इसका पानी चेंज करें, क्योंकि प्लांट को फ्रेश पानी मिलेगा, उससे ऑक्सीजन मिलेगी तो उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, उसमें अच्छी रूट्स बनेंगी। और अगर पानी पुराना होगा तो उसकी वजह से इसकी रूट्स गल भी सकती हैं और आपके प्लांट जो है वो ग्रो होने की बजाय डेड भी हो सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये प्लांट हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास प्लांट है फ्रेंड, ये है ड्रैगन टेल प्लांट, या जिसे एपिपेरिनम पिनेटम भी कहते हैं। ये देखें, मॉन्स्टेरा की तरह का इसका थोड़ा लंबा सा लीफ होता है और ये भी एक सिंगल लीफ है और इस सिंगल लीफ से मैंने इस प्लांट को ग्रो किया है। और अब इसमें देखें इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, ये इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है, 1.5-2 माह हो चुके हैं इस प्लांट को मैंने पानी में ग्रो किया था। और इसकी रूट्स देखें कितनी इसकी अच्छी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। वैसे इसकी जब रूट्स 1-2 इंच की हो जाएं तो उस वक्त इसे सॉइल में शिफ्ट कर लेना चाहिए, और मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया। और अब उसके बाद देखें इसमें साइड से जो इसकी एक न्यू स्टेम निकली है, उस स्टेम के साथ इसमें देखें 4 न्यू लीव्स भी इसके आ गए हैं। बहुत ही इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। पानी में भी ये प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको सॉइल में शिफ्ट करना तो जैसे ही इसकी रूट्स 1-2 इंच की हो जाएं तो इसे किसी वेल ड्रेन सॉइल में ग्रो कर दें। ये देखें, जैसे मनी प्लांट में होते हैं रूट्स, बिल्कुल उसी तरह से इसका प्लांट की रूट्स हैं। सिंगोनियम, मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा और ये ड्रैगन टेल, ये सब एक ही तरह से पानी में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही आसानी से इनको पानी में हम ग्रो कर सकते हैं। आपको भी कहीं से ये प्लांट मिले तो ज़रूर पानी में इसको ग्रो करें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट जो प्लांट है वो है रबर प्लांट। फ्रेंड, रबर प्लांट पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखें फ्रेंड्स, इस पे भी रूट्स बनना शुरू हो गई हैं। इसमें कैलस की फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे, वाइट वाइट सी इसकी रूट्स बनना शुरू हो गई हैं। रबर प्लांट में पानी में प्रोपेगेट जब हम इसको करते हैं तो इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन रूट्स बन जाती हैं और 2-3 माह लग सकते हैं और उसके बाद इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बहुत आसानी से इसे हम प्रोपेगेट कर सकते हैं पानी में भी।
मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें मैंने डिटेल में आपको दिखाया है कि कितनी इसकी अच्छी रूट्स ग्रोथ हुई है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट जो फ्रेंड्स हमारे पास है ये है बहुत ही कॉमन और हर घर में ग्रो होने वाला मनी प्लांट, जो कि सबसे ज़्यादा अगर पानी में आसानी से ग्रो किया जाता है और बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है तो वो है ये मनी प्लांट। फ्रेंड्स, मनी प्लांट पानी में बहुत आसानी से ग्रो होता है और ये देखें, ये मैंने इसमें कोई 4-5 से ज़्यादा इसकी स्टेम्स हैं जिनको ग्रो किया है और ये काफ़ी 2-3 माह हो गए हैं पानी में ही है और इसकी रूट्स देखें कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं। इसको मैं पानी में ही रहने देती हूँ और इसको हम सॉइल में शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर इतनी ज़्यादा रूट्स हो जाएँ, ये देखें अब इसमें न्यू लीव्स भी बनना शुरू हो चुके हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ होती है पानी में भी प्रॉपर इसकी। अगर हम इसे इस स्टेज पर अगर हम इसको सॉइल में शिफ्ट करेंगे तो ये सॉइल में ग्रो नहीं होगा। अगर इतनी आपने ग्रोथ किसी भी रूट्स की कर ली है तो आप फिर उसे पानी में ही रहने दें। बस ये ख्याल करें कि जैसे इसका पानी कम होने लगे तो उसमें पानी डाल दें और हफ्ते बाद इसका पानी लाजमी चेंज करें, तो फिर इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट है ये भी मैंने लीफ ही ग्रो किए हैं। ये देखें, ये लीव्स कट किए हुए हैं और ये है सिंगोनियम या जिसे हम एरोहेड कहते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास सिंगोनियम की 2-3 वैरायटीज़ हैं और ये वाली वैरायटी देखें, ये मेरी सिस्टर के घर पे था प्लांट, वहाँ से मैंने लिया है और इसके लीफ देखें कितने बड़े साइज़ के हैं और बिल्कुल एरोहेड प्रॉपर जो नाम है इसका वो बिल्कुल सही लग रहा है। इसके लीफ को देखें आप, तो बहुत खूबसूरत लीव्स हैं और ये भी बहुत ही आसानी से पानी में प्रोपेगेट हो जाता है और बहुत अच्छी इसकी रूट्स होती हैं और मैंने भी इसे पानी में 2 लीव्स को ग्रो किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा वो है ये मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा। फ्रेंड्स, ये थोड़ा मुश्किल से पानी में ग्रो होता है लेकिन हो जाता है। इसमें भी बिल्कुल सेम मनी प्लांट और सिंगोनियम की तरह इसमें भी रूट्स बन जाती हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अभी देखें इसमें रूट्स स्टार्ट नहीं हुई हैं, जबकि इसके साथ के बाकी प्लांट्स में रूट्स स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप इस तरह बहुत सारे प्लांट्स को आसानी से पानी में ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। बस आपने पानी चेंज करना है, हफ्ते में 1-2 दफ़ा पानी लाजमी इसका चेंज करें और इसे कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इस पर डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो। हल्की सी धूप अगर सुबह की आधे घंटे की इसको मिल जाए तो वो इसके लिए काफ़ी है और बाकी टाइम इस पर रोशनी होनी चाहिए लेकिन धूप ना हो, ऐसी जगह पे इसको रखें। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।